राम राम जी सभी को। घर के कुछ काम खत्म करने के बाद आज प्लॉट पर आ गई थी। थोड़ा सा मुझे टाइम था तो आराम से यहाँ बैठ गई थी। और आज ईंट खत्म हो रखी थी, ईंट आई थी, काफ़ी सारी ईंट आ रखी हैं और बाहर मजदूर लगे हुए हैं मसाला वगैरह बनाने में। तो आप सभी को मैं एक बार दिखा देती हूँ चारों तरफ से प्लॉट। तो जितने भी पिलर वगैरह थे वो मसालों से भर दिए हैं। मिस्त्री अभी इंतजार कर रहा है, मसाला बनानी है। कुछ दिनों से मिस्त्री एक ही काम पर आ रहा है तो काम इतना कुछ स्पीड में नहीं चल रहा, बिल्कुल आराम आराम से ही काम हो पा रहा है। एक मिस्त्री से दो मिस्त्री हो तो ऐसा है थोड़ा सा जल्दी भी काम हो जाता है। वैसे मजदूर दो आते हैं, एक पता नहीं कहाँ चला गया, एक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहीं इधर उधर जा रखा होगा। और ये मिस्त्री अपने जिन्ने वगैरह का नाप ले रहा है, यहाँ से जिन्ना जाएगा। तो जिन्ने की जगह थोड़ी कम पड़ रही थी और मिस्त्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम लगा दिया इसको सोचने में भी। चोखा साग और मक्के की रोटी और साथ में चाय। आप लोग भी खा लो भाई। और एक नंबर का मस्त मज़ा आ गया। वैसे मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग आज पहली बार खा रही हूँ मैं। बाजरे की रोटी तो वैसे हमेशा बनाती रहती हूँ, खाई थी वैसे ठंड में बनाते हैं, पर मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। एक नंबर की मस्त लग रही है बाद मक्के की रोटी भी, और मस्त मज़ा आ गया। और कौन कौन खाता है ऐसे मक्के की रोटी के ऊपर ही, जैसे रोटी के ऊपर ही साग रख के, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है। और बचपन में ऐसे ही खाते थे। शाम का समय है और बेटा कर रहा है अपनी थोड़ी सी पढ़ाई। आज बेटा स्कूल नहीं गया था तो वही काम कंप्लीट करने में लगा हुआ है। और यहाँ पे मैंने बना दिया था हलवा। आज है देवउठनी ग्यारस। देवउठनी ग्यारस के दिन कुछ भी मीठे में बना लेते हैं, जैसे चूरमा भी बना लेते हैं वैसे तो चूरमा मैंने बनाया नहीं क्योंकि बेटे को चूरमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सूजी का और बेसन का थोड़ा सा मैंने हलवा बना दिया था। पतिदेव आज जा रखे हैं पार्टी में। और आज तो आप लोग बताना कमेंट में आपको कौन सी चीज़ पसंद है, हलवा पसंद है या चूरमा। तो बेटे को काफ़ी खुशबू आ रही थी और मेरे पीछे ही बेटा खड़ा था कि मम्मी बन गया क्या हलवा। तो मैंने बोला भाई थोड़ी बहुत पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हलवा डाल के दूंगी। काफ़ी देर चलाने के बाद हलवा बनकर हो गया यहाँ रेडी। और ये देखो कढ़ाई के बिल्कुल भी हलवा नहीं चिपक रहा, इसका मतलब कि हलवा बन चुका है। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा घी भी छोड़ दिया है हलवे ने और एकदम टेस्टी सा हलवा बनकर यहाँ हो गया है तैयार। उसके बाद की हमने पूजा करने की तैयारी। तो स्वास्तिक वगैरह बना दिया था, जैसे जैसे सासू माँ बताती जा रही थी वैसे वैसे मैं बनाती जा रही थी। तो सबसे पहले बनाया स्वास्तिक, उसके बाद बनाई बेलों पे किया अच्छा सा डिजाइन। वैसे मुझे खास कुछ आता नहीं है, अगली बार बनाएंगे कुछ अच्छा। और फर्स्ट टाइम ही मैं बना रही हूँ, उससे पहले सासू माँ ही बनाती थी। सासू माँ बोली कि तुम लोग भी सीखो कुछ करना, मैं तुम्हें तो बताती जाऊँगी और तुम करते जाओ ऐसे ही। उसके बाद बनाए पैरों के निशान। और पैरों के निशान जितने भी सदस्य होते हैं उतने ही पैरों के निशान होते हैं। जैसे गाय रखते हैं तो गाय जितनी भी होती हैं गायों के पैरों के भी निशान होते हैं, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, घर में जितने भी रखते हैं तो उन सब के पैरों के निशान बनाते हैं यहाँ पे। पहले कभी भी सासू माँ बनाती थी तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखा किस तरीके से क्या बनाती हैं, तो बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या बनाऊँ। मैं तो बिल्कुल सोच में ही पड़ी हुई थी बिल्कुल भी। तो जैसे तैसे करके मैंने एक पैर का निशान तो बना ही दिया। अपने बना दे, छोरे के बना दे, चंचल के बना दे, 4 आदमी के बना दे, डावरा के बना दिए पे ऊपर नहीं करिए पा थावड़ी बड़ी लंबी कर बस बना दी। आप सभी को भी मिलवा देती हूँ एक बार अपनी सासू माँ से। सासू माँ वैसे काफ़ी खुश हो जाती हैं एक बार आपसे भी मिलकर। तो धीरे धीरे करके मैंने पैरों के निशान बनाए। और सासू माँ के हो रखा था पैरों में दर्द, इसलिए उनसे नीचे नहीं बैठा जा रहा था, वरना थोड़ी बहुत हेल्प सासू माँ भी कर देती। छोटे के छोटे बड़े के बड़े हलवे बड़ा बना दूं। चला अपने तो बना ली, बन गया हमारे इधर फिर बन गए 3 बन गए। छोटा है ये तो बनाने हैं कि और एक पास मैं तो क्या बनाऊं ये मम्मी मैं तो क्या बनाती चलो थी बता बता बताओ मैं तो बनाने एक बार में चलती हो तो मैं से बड़ा है मैं लिया दे सकते हैं बताओ कोई ना आज था आपने बनाने थे हमने तो फिर हमने
तो यहाँ पे मैं सबके एक एक पैरों के निशान बनाती चल रही थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि दो दो बनाने होते हैं। तो उसके बाद सासू माँ ने बताया कि दो दो बनाने होते हैं, तो सारे पैरों के निशान दिए थे बना। और ये थोड़ा बहुत जैसे भी सासू माँ ने डिज़ाइन बताया कि बेल से ऐसे डिज़ाइन से बंद करना है इसको, वैसे ही मैंने कर दिया था इसको। उसके बाद लगा दी थी जोत और जोड़ लिए थे हाथ, और हलवा रख दिया था टोकरी के नीचे, जोत भी रख दी थी। उसके बाद की तुलसी माता की पूजा। आज ही के दिन तुलसी माता का भी विवाह हुआ था। तो ऐसा बोला जाता है कि तुलसी माता का विवाह ज़रूर करना चाहिए। तो बस चुन्नी वगैरह उड़ा दी थी और सुना था खाली बस मैंने तो कि तुलसी माता का विवाह होता है, और बस थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह देखी थी मैंने। तो इस तरीके से ही मैंने फर्स्ट टाइम मैंने तुलसी माता की पूजा इस तरीके से की। ऐसा बोला जाता है तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से हुआ था। तो चुन्नी वगैरह उड़ा के उनको दुल्हन की तरह सजाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी तुलसी माता की पूजा की। पूजा करने के बाद खाना पीना हमारा सब हो गया था। उसके बाद आती है बर्तनों की बारी। तो बर्तनों का तो भाई सिंक भरा हुआ था, क्योंकि दोपहर के ही बर्तन आज तो इकट्ठे हो रखे थे। वैसे मैं शाम को धो लेती थी, पर आज मैंने सारे इकट्ठे करके रात को ही बर्तन वगैरह धोए। फटाफट से सभी बर्तनों में लगाया साबुन। उसके बाद फटाफट से धो के रखे इनको अच्छे से, चमका के बर्तनों को। जब तक जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तब तक किचन में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। वैसे आज तो पता नहीं कैसे रह गए इतने सारे बर्तन। तो सिंक वगैरह यहाँ पे अच्छे से कर दिया था क्लीन, और किचन को भी अच्छे से कर दिया था क्लीन। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने उठाए देवों को। उठो देव जागो देव करके इस तरीके से बोला जाता है। तो बस इस तरीके से देवों को उठाया, और दोनों माँ बेटों ने प्रसाद ले लिया था। सासू माँ को मैंने पहले ही दे दिया था। तो कल जाना है बेटे को स्कूल में, इसलिए बनाऊंगी ग्वार की फली और आलू की सब्जी। इसलिए ग्वार की फली को पहले ही काट कूट के रख दूंगी, क्योंकि ग्वार की फली में काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर भिंडी वगैरह होती है तो भिंडी को भी मैं रात को ही हमेशा काट कूट के रख देती हूँ, ताकि सुबह थोड़ी आसानी हो और जल्दी से काम हो जाए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।